इस वक्त की बड़ी खबर मावली से आ रही है, जहां अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म हुई। प्रशासन के लिखित आश्वासन पर भूख हड़ताल हुई खत्म। तहसीलदार ने जूस पिलाकर तुड़वाया अनशन। आपको बता दें कि उप जिला अस्पताल को मावली में ही रखने की मांग को लेकर मावली उप चेयरमैन भूपेंद्र गुर्जर व उनके साथ कार्यकर्ता पिछले 38 घंटे से भूख हड़ताल पर बैठे थे। कल शाम को उप चेयरमैन की तबीयत बिगड़ी थी, जिस पर प्रशासन ने कराया उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती, लेकिन वे पुनः हड़ताल पर बैठ गए थे। आपको बता दें कि मावली में पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मावली में एक सभा के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत करते हुए उप जिला अस्पताल की घोषणा की थी, लेकिन वर्तमान में यह मावली की जगह लदानी में बनाए जाने की खबर वायरल हुई और यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि प्रशासन द्वारा लदानी में जमीन का आवंटन भी कर लिया गया है, जिसके बाद मावली वासी मावली में ही उप जिला अस्पताल बनाने पर अड़ गए और भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं उदयपुर न्यूज़ के साथ और मैं हूं ओम पुरोहित। अभी हम मौजूद हैं मावली उपखंड कार्यालय और यहां पर पिछले 3 दिन से मतलब कि 38 घंटे हो चुके हैं। यहां पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जो चल रही है मावली बचाओ प्रजातांत्रिक संघर्ष समिति द्वारा, और इसके जो नेतृत्व कर रहे हैं मावली नगर पालिका जो वाइस चेयरमैन है भूपेंद्र गुर्जर। अभी हमें पता चला है कि इनकी जो भूख हड़ताल हड़ताल थी वो ख़त्म हो चुकी है। प्रशासनिक अधिकारियों ने लिखित में आश्वासन दे दिया इनको कि जो उप जिला अस्पताल है वो यहीं पर बनेगा मावली में। हम इनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इसके पीछे क्या संघर्ष रहा। और आप देख सकते हैं अभी तहसीलदार साहब मौजूद हैं यहाँ पर, और जो इनका भूख हड़ताल थी वो बिल्कुल तोड़वाते हुए हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि भूख हड़ताल जो हुई थी वो उनको क्या आश्वासन मिला है। तहसीलदार साहब मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, और कार्यकर्ता उनको मालाओं से सम्मान करते हुए। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम तहसीलदार साहब से बात कर लेंगे। तहसीलदार साहब ने जो आश्वासन मिला लिखित में, साहब पहले तो ये जो पिछले कुछ दिनों से जो ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और ज्ञापन जो वगैरह हुए थे, अब इनको क्या ऐसा एक लिखित में आश्वासन मिला है कि जो उप जिला अस्पताल है वो यहीं पर बनेगा? आप बताएं थोड़ा। उप जिला अस्पताल को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल पर बैठे थे। माननीय एसडीओ साहब ने एक लेटर लिख के मुझे दिया है कि आप ज़मीन चिन्हित करके, और भी उन्होंने खसरा नंबर भी बताया मुझे कि इस खसरा नंबर में आप ज़मीन का प्रपोजल बना के भेजें, तो हम अतिशीघ्र इस प्रपोजल को भेज देंगे। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी जनप्रतिनिधि या यहाँ की जनता कोई नहीं चाहता है कि हॉस्पिटल मावली से दूर कहीं जाए, लेकिन पिछली बार जो प्रपोजल बना था वो यहाँ, क्योंकि मावली प्रॉपर में कोई ज़मीन ऐसी उपलब्ध नहीं थी हमारे पास में, इसलिए प्रपोजल बना। तो इसलिए सब लोगों की मंशा अनुरूप जो है, हमने जो एसडीओ साहब ने हमें आदेशित किया है उस अनुरूप प्रपोजल बना करके अतिशीघ्र भेज देंगे। तो ये जो उप जिला पहले जो सामुदायिक जो बना हुआ है अस्पताल वो देवस्थान की भूमि पर है, वहाँ पर ही बनेगा या अन्य जगह मावली में किसी और जगह बनेगा? नहीं, देवस्थान की भूमि, क्योंकि देवभूमि अलॉट नहीं हो सकती किसी को, इसीलिए माननीय एसडीओ साहब ने हमें एक चरागाह नंबर बताया है जो कि मावली से उदयपुर रोड पे है, उसका प्रस्ताव बनाने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा है तो हम अतिशीघ्र बना देंगे। तो ये थे हमारे साथ तहसीलदार साहब रमेश चंद्र वडेरा, और हम इनसे बात करेंगे। भूपेंद्र जी, सफल रहा आपका प्रयास? बिल्कुल सर, मेरा नहीं पूरी मावली का प्रयास था ये, और जैसा कि एसडीएम साहब ने पूरी जगह चिन्हित करके बताया है उदयपुर रोड पे, और प्रस्ताव भी बनाएंगे और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो जाएगी। कल शाम को कहा जा रहा था कि कोई घटना हुई थी, क्या उसके बारे में बता थोड़ा? बिल्कुल साहब, थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी भूखा रहने के कारण, शुगर लेवल बहुत डाउन हो गया था, मगर सारे भाइयों ने प्रशासन ने हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ इलाज करवाया, तो उसके बाद थोड़ी तबीयत सही हुई। ये जो पूर्व में जो घटना हुई थी कि भाई उप जिला अस्पताल यहाँ से बाहर चला गया है, कैसे सूचना मिली आपको और फिर बाद में कैसे संघर्ष शुरू हुई? सर, इसके लिए वहाँ के ग्राम पंचायत में जो प्रस्ताव हुए थे वैसे अपने को सूचना मिली, और वहाँ की भी बहुत पब्लिक नहीं चाह रही है कि हमारे यहाँ आए, इसलिए वहाँ से सूचना मिली। मैं आपको एक सूचना दे दूँ कि कल वहाँ पर भी ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं और वो भी जल्दी ज्ञापन और उनका भी दौर शुरू होने वाला है, तो क्या उसके लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल हम तैयार हैं। उसके लिए 2-3 राजनीतिक खुल के बताएं, नाम तो बता सकते हैं? खुल के बिल्कुल नाम भी बता सकता हूँ। अपने
रोशन जी सुतार ने ये हैं जो खुद उन्होंने ज़मीनें खरीद रखी उधर और उसके खातिर वो ले जाना चाहते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि उनका हॉस्पिटल की ज़मीन के पास में कोई ज़मीन है, वहाँ नर्सिंग कॉलेज आवंटन के लिए फाइल लगा रखी है और एक बहुत बड़ा नेता है उसने उसके पार्टनर ही है, इसलिए वो वहाँ करना चाह रहे हैं, पूरा हब उधर चला जाए। हमारे साथ खाली कर रहे हैं। हमारे साथ युवा नेता एक लव गुजर भी हैं, उनसे भी बात कर। लव जी बताएं, थोड़ा खुल के बताएं इस बारे में। मैं बताना चाहूँगा कि हमको लदानी से ही पता चला था कि ये मावली जो उप अस्पताल है और इसी के साथ तहसील, कोर्ट, जेल सभी लदानी ले जाने की तैयारी चल रही है। वहाँ के कुछ नेता जो अभी ये पार्टी आते ही और अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, आर्थिक स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहे हैं, उनके पास में प्रॉपर्टियां हैं, वो अपना खुद का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वहाँ के चारागाह ज़मीन खत्म कर रहे हैं। वहाँ के लोग भी नहीं चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो हमारी गायें चरने के लिए इतनी सी ज़मीन जो बची है अब उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। इसके लिए हम यहाँ कि मावली में ही ये रहे, हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर पे हॉस्पिटल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम चाह रहे थे कि हॉस्पिटल यहाँ रहे और हम भूख हड़ताल पर बैठे। कल 2 दिन से हमारे टिल्लू भैया, उपेंद्र जी दोनों भूख हड़ताल पे थे। कल रात को आपकी तबीयत ज़्यादा खराब होगी, उस वजह से बिट्टू भाई, सुनील जी चौधरी, मैं, हम कल रात से हम भी बैठे और हमारी एक ही मांग थी कि हमको लिखित में ये दे दिया जाए और आरजी नंबर भी दे दिया जाए कि किस जगह बनेगा। तो आज ये आपके सामने बता देना चाहता हूँ, पटवार हल्का मावली की आरजी संख्या 4126/2375 को प्रस्ताव आवंटन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आज ही आदेश दे दिया है एसडीएम साहब ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मावली की जनता, जो भी लोग यहाँ जिन्होंने हमारा साथ दिया उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग अपना राजनीतिक सिद्ध करना चाहते थे, जो लोग अपनी राजनीति सिद्ध करना चाहते थे, उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। और मावली की जनता और आप सबका बहुत बहुत आभार, उदयपुर न्यूज़ चैनल का आभार कि आप पधारे। आखिर मतलब कौन बड़े नेता हैं मावली से जो बाहर कौन लेने जाना चाह रहे हैं, थोड़ा खुल के बताएं आप। अभी बताइए, ये इनके मंडल अध्यक्ष है रोशन जी सुतार, उनके गांव वाले ही बोल रहे हैं, हमको भी उनकी के थ्रू पता चला है। क्या है मतलब उनकी क्या चेष्टा है, वो क्यों ले जाना चाह रहे हैं बाहर? उनका वहाँ एक तो उनका वो खोल रहे हैं नर्सिंग कॉलेज, वो कॉलेज भी हो गया वहाँ। अब वो चाह रहे ज़्यादा से ज़्यादा जितनी उधर जाएगी उनकी ज़मीनों की रेटें भी बढ़ेगी। हमारे साथ कई कार्यकर्ता और भी मौजूद है, और कौन बोलना चाहेंगे? बिल्कुल आप बताइए, आप बताइए थोड़ा। आप अपने मावली का जो उपखंड कार्यालय है, उपखंड हॉस्पिटल है, उसको कुछ राजनीतिक लोग जो हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं मावली के साथ में, मावली के साथ दोगला व्यवहार करना चाहते हैं, वो लोग अपने स्वार्थ के लिए मावली का उपखंड कार्यालय, उपखंड का जो अस्पताल है वो लदानी में ले जाना चाहते हैं। इस कारण से ले जाना चाहते हैं कि उन लोगों की, चाहे वो यहाँ के मंडल अध्यक्ष हों, चाहे अन्य जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं जिनकी ज़मीनें पास में हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो लोग चाहते हैं कि उनकी ज़मीनों की कीमत बढ़ जाए और वो वहाँ पर अपने कोई इंस्टीट्यूशन, संस्थान और खोल सकें। और ये सारी जो कवायद हैं मामले की आम जनता, आम पब्लिक, गरीब, मजदूर और आम व्यापारी और आम महिलाओं के लिए कुठाराघात है, क्योंकि हॉस्पिटल जो है जहाँ अधिक आबादी है, जहाँ जगह की उपलब्धता है, वहीं पर रहना चाहिए। अगर बाहर जाता है तो मावली का पूरा जनता सरकार का विरोध करेगी। ये अभी उपखंड अधिकारी के आश्वासन के ऊपर धरना इन्होंने लोगों ने समाप्त किया है। ये एक टाइमिंग है, अगर इसकी अग्रिम कार्रवाई नहीं होती है तो बहुत बड़ा मूवमेंट मावली में खड़ा हो जाएगा और इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा होगा कि राजस्थान सरकार की चिल्लाएं उड़ जाएगी। हमारे साथ उदयपुर में जो प्रसिद्ध हैं बुलेट मामा के नाम से मशहूर, वो भी यहाँ इस अनिश्चितकालीन जो भूख हड़ताल थी उनको सपोर्ट करना है। क्या सूचना मिली और कैसे आए आप यहाँ? सर, मुझे कल शाम को सूचना मिली कि हमारे भाई भूपेंद्र सिंह जी गुजर, जो मैं करीब कई सालों से जानता हूँ, लेकिन राजनीतिक जीवन में जो इनका संघर्ष रहा, उनकी तबीयत खराब हुई तो मेरे को तुरंत सूचना मिली और मैं कल किसी कारणवश नहीं आ सकता, तो मैं आज आया और आते ही मुझे खुशी हुई कि आप स्वस्थ हैं और आपका धरना समाप्त होने के है। और आज एसडीओ साहब ने जो आपको आश्वासन दिया है उसके लिए मैं एसडीओ साहब, प्रशासन का अधिकारी, सभी का आभार करता हूं कि हमने जान के बदले, क्योंकि जान सबकी कीमत है। आज हमारे अगर युवा नेताओं को कुछ होता है तो हम सब बहुत पीछे चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन उदयपुर के इस मेवाड़ में मैं आज आपको साफ कहता हूं कि मावली जैसी गंदी राजनीति कहीं नहीं होगी। चाहे वो भाजपा के नेता करो, चाहे कांग्रेस के नेता करो,
मावली क्षेत्र को एक ऐसा, इन युवाओं को सिर्फ काम में धकेल दिया। कभी कोई टीम बना के काम करता है, कभी कोई नेता आ जाता है, लेकिन स्थानीय नेताओं की पूछ नहीं होती है। तो स्थानीय नेताओं को आज जैसे भूपेंद्र सिंह जैसे गुजर, लव भैया, सुनील जी चौधरी, इन्होंने जो संघर्ष किया, हम इनका सपोर्ट करने के लिए उदयपुर, मावली, हम सब एक हैं। और अगर संघर्ष पड़ा 15 दिन के अंदर, तो मैं कह रहा हूँ मावली नहीं, उदयपुर भी बंद करने की जरूरत पड़ी तो हम उदयपुर बंद करेंगे, लेकिन इस चिकित्सालय को मावली में रहने देंगे, ये मेरा खुद का विश्वास है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये भूख हड़ताल जो अनिश्चितकालीन थी वो खत्म हो चुकी है, आश्वासन प्रशासन द्वारा इनको दिया गया है। धन्यवाद। आवनी पधारो सा, आवनी पधारो, पधारो रे केसरिया बलम। आवनी पधारो मारे देश रे केसरिया बलम। आवनी पधारो मारे देश केसरिया बलम। हेलो, नमस्ते, जय माता दी। खम्मा गाड़ी उदयपुर वासियों, जैसा कि आपको पता है अभी नवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है। नवरात्रे आए और गरबा न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा है जो कम्युनिटी हॉल शक्ति नगर में है। इसमें हम आपके लिए ट्रेडिशनल गरबा सिखा रहे हैं, जो कि प्रोफेशनल कोरियोग्राफर ही आपको सारी क्लासेस देंगे, जिसमें बच्चों का अलग बैच रखा है, फीमेल्स का अलग बैच रखा है एंड कपल्स का अलग बैच रखा है। इसके सिखाने के साथ साथ आपको गरबा ड्रेसेस का नीड रहेगा, वो आप रेंट पे लेना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं, दोनों ही ऑप्शंस हैं। ज्वेलरी का दोनों ऑप्शंस हैं। आपका कंप्लीट मेकओवर, नेल एक्सटेंशंस, नेल आर्ट, टैटूज, वो सारा आपको एक ही छत के नीचे सब फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। एड्रेस कैप्शन में मेंशन है, प्लीज विजिट। थैंक यू सो मच।